तो भाई टाइम एंड वर्क के इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। आज हम लोग एक चैलेंज लेकर आए हैं कि हम लोग टाइम एंड वर्क के पूरे 100 सवालों को पूरा करने वाले हैं और इन 100 सवालों को हम लोग डेली डेली कुछ कुछ पार्ट में कंप्लीट करेंगे। डेली हम कोशिश करेंगे 1 घंटे में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराए जाए और टाइम एंड वर्क की इस सीरीज को तब तक कंटिन्यू रखेंगे जब तक हमारे पूरे 100 क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो जाते हैं। तो उस 100 क्वेश्चन की सीरीज में हम लोगों के सामने पहला सवाल हम लोग लेकर चल रहे हैं। पहले सवाल को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? पहले क्वेश्चन है हमारे पास, ABC कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30, 40 एंड 50 डेज रेस्पेक्टिवली, बिगिनिंग विद A, if ABC do the work alternatively, then in how many days will the work be finished? ABC का टाइमिंग दिया गया है। ABC को बारी बारी से काम करना है, A के हिसाब से शुरू करना है, ठीक है, और तब हमें ये पता लगाना है कि ये काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। तो मेरे भाई आपको ना बेसिक चीज़ों को बिल्कुल नहीं भूलना है। हम लोगों को पता है कि दिए गए डेटा के अकॉर्डिंग हमारे को सबसे पहले एक वर्क लेट करना होता है, ठीक। तो हमारे पास जो डेटा है, पहले हम उस डेटा को नोट करते हैं। A का टाइमिंग गिवन है 30 डेज, ऐसे ही B का टाइमिंग गिवन है हमारे पास 40 डेज और C का टाइम गिवन है हमारे पास 50 डेज। 30, 40 और 50। मेरे भाई हमेशा ये जो टाइम हमें गिवन होता है इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले एक वर्क हमारे को लैट करना होगा, ठीक है। तो जो हमारे पास वर्क है वो हमारे पास एक एलसीएम होगा इन तीनों नंबर्स का। एक ऐसा नंबर हमें ढूंढना होगा जो 50, 40 और 30 तीनों से डिवाइड हो जाए। तो वो वर्क आप लोगों को निकालना है और वो वर्क अमाउंट बनेगा हमारे पास 600 यूनिट, ठीक है। तो 600 यूनिट वर्क ए कंप्लीट कर सकता है 30 दिन में। तो अगर हमें ए की एफिशिएंसी निकालनी है तो इस वर्क को टाइम से डिवाइड कर दो। 600 को 30 से डिवाइड करेंगे, ए की एफिशिएंसी मिलेगी 20। इसी तरीके से 600 को 40 से डिवाइड करेंगे तो भाई बी की एफिशिएंसी मिल जाएगी 50। और इसी तरीके से 600 को 50 से डिवाइड कर देंगे तो भाई हमारे को सी की एफिशिएंसी मिल जाएगी 12, ठीक है। वर्क हमारे पास आ गया, एफिशिएंसी हमारे पास आ गई। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे को काम कराना है। भाई लिखा हुआ है ए, बी और सी बारी बारी से काम करेंगे तब ये वर्क कितने दिन में होगा, ठीक है। तो बेसिक मेथड से चलते हैं। भाई पहला दिन लगेगा, ए काम करेगा, कितने यूनिट काम करेगा? भाई ए पहले दिन में 20 यूनिट काम करेगा। फिर अगले दिन दूसरा दिन लगेगा, फिर दूसरे दिन में हमारे पास बी आ जाएगा, बी 15 यूनिट काम करेगा। फिर तीसरा दिन लगेगा, तीसरे दिन में सी आ जाएगा, अब हमारे पास 12 यूनिट काम हो जाएगा और यही साइकिल फिर से दोबारा से रिपीट होगी। तो मेरे भाई मैं यहाँ 3 दिन में देखूं तो कितना काम हो पा रहा है? 47 यूनिट काम हम लोग कर पा रहे हैं, ठीक है। तो मैं इस पैटर्न को नोट कर लेता हूँ कि 3 दिन में जो हम लोगों का कंप्लीट वर्क होता है वो 47 होता है। पर आपको याद है हमारे पास जो वर्क है वो हमारे पास पूरा 600 है। तो ये 600 यूनिट काम मुझे कराना है और 3 दिन में 47 यूनिट काम होता जा रहा है। तो भाई 47 का साइक्लिक कितनी बार रिपीट होने वाला है? तो हम 47 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 470 हो जाएगा। फिर हम लगभग 47 का डबल 94 ले लें तो ये हमारे पास जो वर्क है 12 या 13 बार रिपीट हो जाता है। तो एक काम करते हैं, इस में 12 का मल्टीप्लाई लगा लेते हैं। वर्क है भाई, इधर याद रखिएगा ये टाइम है और इधर हम लोग वर्क लेकर चल रहे हैं। तो 12 गुना 7 84 का 4 आएगा, 8 बचेगा, फिर 12 गुना 4 48, 48 और 8 56, 564 यूनिट काम हो जाएगा। अच्छा इधर हमने 12 का मल्टीप्लाई किया है तो 12 का मल्टीप्लाई इधर भी हो जाएगा और हमारे दिन आएंगे 36 दिन। तो 36 दिन में 564 काम हो गया। लेकिन भाई काम अभी पूरा नहीं हुआ है। 564 के बाद हमारा फिर से नंबर ए का आएगा, फिर बी का आएगा, फिर सी का आएगा। तो 564 के बाद जब हमारा 37th डे आएगा तो 37th डे पर 564 में फिर से ए का वर्क ऐड हो जाएगा। तो 20 ऐड हो गया, हमारा काम 584 हो जाएगा।
वर्क अभी भी कंप्लीट नहीं है। फिर 38th डे आएगा, तो 38th डे में फिर हमारे पास बी लग जाएगा, और अब 584 में फिर बी का वर्क ऐड हो गया 15। अब हमारे पास 599 वर्क हो जाएगा। ठीक है, अभी भी काम कंप्लीट नहीं है, तो अब जो एक यूनिट काम बचा है वो सी को करना होगा। तो बचा हुआ टाइम निकालने के लिए हम लोगों का वर्क अपॉन में एफिशिएंसी होता है। तो 599 यूनिट काम हो गया, 600 यूनिट था, तो एक यूनिट बचा है और जिसको करना है उसकी एफिशिएंसी 12 है। तो वर्क अपॉन एफिशिएंसी करने पर टाइम निकलता है। तो हमारे पास 38 दिन कंप्लीट होंगे, प्लस एक यूनिट काम बचा है और जिसको करना है उसकी एफिशिएंसी 12 है। तो मेरे इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर बनेगा वो 38 1/12 हो जाएगा। उम्मीद है बात समझ में आ गई हो। पूरा हमने एक्सप्लेन करा है जिससे कोई भी डाउट ना रहे। ठीक है, इसी सीरीज में अगले सवाल की तरफ पढ़ लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं हमारे पास क्या है। और भाई ये मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, हम जो इन सवालों को आज कर रहे हैं ये 2023 और 24 के जो एग्जाम्स हुए हैं सभी के पूछे गए सवाल हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोगों के सामने रखे गए हैं। ठीक, इसका सॉल्यूशन आप लोग नोट कर लीजिएगा। फाइनल आंसर हमारा आ चुका है। अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। Rani Adya working separately can finish a task in 12 and 16 days respectively. They work in stretches of 1 day alternatively. If Rani start working first, then the task will done in. रानी और आद्या दो लोग हैं, दोनों का हमें टाइमिंग गिवन है, 12 और 16 दिन का टाइमिंग है। बारी बारी से काम करना है। काम पहले रानी को शुरू करना है, तो ये काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। मेरे भाई बेसिक बिल्कुल वही चीजें अप्लाई करो, फिर से कुछ अलग नहीं करना है, हम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले रानी को लीजिए, इसका टाइम गिवन है हमारे पास 12 दिन। फिर आध्या गिवन है, उसका टाइम गिवन है 16 दिन। अब इसके अकॉर्डिंग भाई वर्क लेट कर लीजिएगा। हमारा वर्क होना चाहिए दोनों का मल्टीपल, यानी कि वर्क हो जाएगा 48। अच्छा, वर्क 48 बनेगा, तो रानी की जो एफिशिएंसी है 48 को 12 से काट दीजिए, तो रानी की एफिशिएंसी आ जाएगी 4। और इसी तरीके से 48 को 16 से काट दीजिए, तो आध्या की एफिशिएंसी आ जाएगी 3। ठीक है, और अब हमें बारी बारी से काम कराना है भाई। पहले दिन 4 यूनिट काम, फिर उसके बाद 3 यूनिट काम, फिर 4 यूनिट काम, फिर 3 यूनिट काम, फिर 4 यूनिट काम, फिर 3 यूनिट काम करते चले जाओ। ठीक है, तो हमारे को जो टोटल है टाइम हमारे पास वर्क है वो कितना है भाई 48। तो वही प्रैक्टिस करते हैं। अगर 2 दिन में काम होता है 4 + 3, कितना वर्क होता है 7, तो हमें 48 के मल्टीपल जाना है। अच्छा, 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 हो जाएगा, जो इससे ज्यादा होगा। इसलिए इस वाली टर्म को 6 से मल्टीप्लाई करो तो वर्क बनेगा 42, और दिन को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिन बनेंगे 12। तो 12 दिन में 42 वर्क डन, इतना काम हो चुका है। अब 12 के बाद फिर से नंबर आएगा हमारे पास रानी का। 13th डे रानी काम करेगी और अपने अकॉर्डिंग काम करेगी 4 यूनिट काम, तो यहां पे काम हो गया 46। ठीक है, अभी भी 2 यूनिट काम बचा है जिसकी एफिशिएंसी 3 है। मैं पहले भी ये चीज बता चुका हूं, जब वर्क कम बचा हो और एफिशिएंसी ज्यादा हो तो हमेशा दिन कम लगने वाला है भाई, पूरा दिन नहीं लगेगा। तो हमारे पास 13 डेज तो कंप्लीट है। इसके बाद 46 हो गया, 48 में से 2 यूनिट काम बचा है और जो उसको करना है उसकी एफिशिएंसी 3 है। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर बन जाएगा वो हो जाएगा 13 2/3। उम्मीद है क्लियर हो गया हो ये सवाल। ऑल्टरनेट वाले सवाल पेपर में भाई अक्सर बहुत पूछे जाते हैं, तो इस सवाल को देख लीजिएगा, प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया है, नोट कर लेंगे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पढ़िए भाई, अगला सवाल क्या है। क्वेश्चन लिखा हुआ है, सार्थक है, मोहन है, हैव बीन असाइंड अ वर्क to design a room for a ceremony. सार्थक can design a entire room in 12 days. नोट कर ले, सार्थक का टाइम गिवन है 12 दिन,
वाइल मोहन कैन डिजाइन द रूम इन 15 डेज। मोहन का भी टाइम गिवन है 15 डेज। वर्क होगा, दोनों का एलसीएम होगा, वर्क हो गया 60। सार्थक की जो एफिशिएंसी आएगी वो 60 को डिवाइड कर दो 12 से तो 5 आएगी, और मोहन की एफिशिएंसी जो आएगी 60 को 15 से डिवाइड कर दो तो 4 आएगी। अगली लाइन पढ़े, यदि दोनों साथ मिलकर काम करते हैं तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। तो अगर हमारे को सार्थक और मोहन का टाइम निकालना है भाई, तो इस टोटल वर्क को हम लोग सार्थक और मोहन की एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे। तो टोटल वर्क है 60 और दोनों की एफिशिएंसी है 9। ठीक है, तो हमारे पास रिजल्ट निकल के आएगा, ये बनेगा 9 गुणा 6 हो जाएगा 54, 6 बचेगा तो 6 इंटू 6/9, आप 3 से काटो 2 और ये हो गया 3 डेज। बड़ा आसान से और भाई बहुत धीरे धीरे स्लो मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसमें आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाने चाहिए। हम लोग वर्क लेट करते हैं, टाइम से डिवाइड करके वर्क को एफिशिएंसी निकालते हैं, और फिर सवाल में जैसे काम करने की बात की गई हो वैसे काम करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन में जो हमसे आंसर पूछा है वो डेसिमल फॉर्म में पूछा है, तो आप इसे डेसिमल में निकाल सकते हैं। 2/3 को 0.66 बोला जाता है, तो इसका आंसर जो बनेगा वो 6.66 होगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कंडीशन। तो इतना तो काम हम कर ही लेंगे, फ्रैक्शन में टर्म को बदलकर डेसिमल में लाना है। इसी सीरीज में अगला सवाल फिर से आपके सामने है। क्वेश्चन पढ़िए एक बार, एबीसी मिलकर एक काम 40 दिन में करते हैं और इन्होंने 16 दिन तक काम किया है। फिर ए ने काम छोड़ दिया है, बचा हुआ काम बी और सी ने फिर से अगले 40 दिन में पूरा कर दिया है, तो ए अकेले इस काम को कितने दिन में करने वाला है। भाई मुश्किल नहीं है ये चीजें, है ना। हमें सिर्फ एक चीज याद रखना है कि सर जब भी हम टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन पढ़ते हैं तो सबसे पहला स्टेप, मैं फिर से यहाँ लिख रहा हूँ, अगर नहीं पता है तो याद रखिएगा, सबसे पहला स्टेप है कि हमको कोई एक वर्क लेट करना होगा। वर्क ऐसा होना चाहिए जो हमारे क्वेश्चन के कैलकुलेशन में इजी रहे। सेकंड स्टेप में भाई हम लोग यहां से एफिशिएंसी को निकालते हैं। एफिशिएंसी निकालने के लिए जो वर्क हमने लेट किया है उसे सवाल के दिए गए टाइम से डिवाइड कर देते हैं। तो ये दो प्रोसेस ही बस मेरे को फॉलो करने हैं। इन दो प्रोसेस के बाद काम हो जाता है, वर्क भी निकल जाए और एफिशिएंसी भी निकल जाए, तो क्वेश्चन में फिर कुछ नहीं बचेगा। ठीक, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, एबीसी मिलकर एक काम को 40 दिन में करते हैं। तो मेरे भाई हम ना ऐसा करते हैं, पहले जैसे सवालों को छोड़ के एलसीएम हम लोग निकाल रहे थे, अब की बार वर्क हमें लेट करना है। तो ऐसे क्वेश्चन में मैं जनरली आपको राय देता हूं, अपनी साइड से ना एक वर्क लेट कर लीजिए जो 40 का मल्टीपल हो। अच्छा, 40 का भी मल्टीपल क्या करो, 40 का मल्टीपल आपका 80 भी हो सकता है, 120 भी हो सकता है, पर क्वेश्चन में ज्यादा उलझन ना पड़कर आप लोग क्या करो, 40 का मल्टीपल ले लो 10 गुना, यानी कि 40 गुना 10 कर लो, और शायद इसे करने से हमारे लिए सवाल इजी होगा। मेरे भाई फिर बोल रहा हूं, आप वर्क 40 का कोई भी मल्टीपल रख सकते हैं, पर अगर हम उसे एक बार 10 गुना कर दें तो शायद सवाल को करने में आसानी हो जाती है। ठीक है। अच्छा, टोटल वर्क अगर हम 400 ले तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एबीसी मिलकर इस 400 यूनिट वर्क को 40 दिन में कर लेते हैं, तो हम ए, बी और सी की एफिशिएंसी आसानी से बता सकते हैं। भाई 400 यूनिट काम अगर ये 40 दिन में करते हैं तो इसका मतलब इनकी जो एफिशिएंसी है पर डे वो 10 यूनिट होगी। पहला काम हमने कर दिया। अगली लाइन, ये सभी मिलकर 16 दिन तक साथ में काम करते हैं। तो भाई एबीसी का अगर हमें वर्क निकालना हो कि 16 दिन में कितना काम किया है, तो वर्क निकालने के लिए एफिशिएंसी को मल्टीप्लाई करते हैं टाइम से। तो एबीसी ने 10 यूनिट पर डे के हिसाब से 16 दिन वर्क किया, तो टोटल वर्क हो गया 160, 160। टोटल वर्क है 400। अच्छा, 400 में से 160 यूनिट वर्क हो गया, तो हमारे पास जो वर्क बचेगा वो बचेगा 240।
सवाल की अगली लाइन को पढ़ना चाहिए भाई। शेष काम बचा हुआ रिमेनिंग वर्क बी और सी ने किया है अगले 40 दिन में। बचा हुआ कितना वर्क है भाई? 240 वर्क है। तो अगर मैं निकालना चाहूं तो बी और सी की एफिशिएंसी भी निकल जाएगी। 240 यूनिट काम इन्होंने 40 दिन में कंप्लीट किया है, तो ये एफिशिएंसी बनेगी 6 यूनिट पर डे। ठीक है भाई। अच्छा, इन दो चीजों को जरा आप ध्यान से देख लो। अब पहली इक्वेशन ये है हमारे पास, दूसरी इक्वेशन ये है हमारे पास। ए बी सी की टोटल एफिशिएंसी 10, जिसमें बी और सी की एफिशिएंसी 6 है। तो भाई बी और सी को निकाल दो, है ना। तो 10 में से 6 यूनिट घटा दो। तो आप 10 में से जब 6 यूनिट घटाएंगे तो ए की एफिशिएंसी निकल के आ जाएगी। ए की एफिशिएंसी होगी 10 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 4 यूनिट। और सवाल में पूछा है ए अकेला इस काम को कितने दिन में कर देगा। तो मैं इसे साइड में नोट कर दे रहा हूं भाई। ए अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। तो ए का टाइम निकालने के लिए टोटल वर्क है 400 यूनिट, डिवाइड कर देंगे ए की एफिशिएंसी से, वो है 4, काट दीजिएगा। इसका आंसर हमें मिल जाएगा 100 यूनिट, 100 डेज। क्लियर हो रही हैं सारी चीजें? वन बाय वन। किसी भी सवाल में समझने में दिक्कत आता है, सवाल की वीडियो को दोबारा से रिपीट करके देख सकते हैं आप लोग। और कोई भी दिक्कत है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। मैं उनके जो भी सॉल्यूशन या एक्सप्लेनेशन होंगे मैं आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके जरूर बता दूंगा। इसी सीरीज में अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं भाई। 5वां सवाल है आज का। इस सवाल को नोट कर लेंगे, आंसर आपके सामने आ गया है। 100 दिन पिछले सवाल का आंसर था। अगला सवाल पढ़िए जरा, सवाल क्या लिखा हुआ है, फिर इसे भी करते हैं। एबीसी है, तीनों का टाइमिंग दिया गया है, तो सभी एक साथ मिलकर काम करें तो कितने दिन में पूरा हो जाएगा। कई बार हम इस चीज को कर चुके हैं भाई। ए का टाइम हमारे पास है 16, बी का टाइम हमारे पास है 24, सी का टाइम हमारे पास है 36। तीनों का एलसीएम लेना होगा। अगर एलसीएम लेने में भाई प्रॉब्लम आता है तो ये भी आपको समझाया जा चुका है कि जो सबसे बड़ा नंबर है उसका मल्टीपल करते चले जाइए। 36 का मल्टीपल 72 होता है। 72 दोनों से तो कटेगा पर 16 से नहीं कटेगा, तो 72 का मल्टीपल ले लीजिएगा। 144 निकल के आ जाएगा जो तीनों नंबर से कट जाएगा। ठीक है, तो आप 16 से इस नंबर को काटेंगे तो ए की एफिशिएंसी हमारे को 9 मिलेगी। इसी तरीके से बी की एफिशिएंसी 24 से काटेंगे तो 6 मिलेगी। इसी तरीके से सी की एफिशिएंसी 36 से काटेंगे तो 4 मिलेगी। और बड़ा इजी सा सवाल पूछा है, तीनों मिलकर कितना टाइम लेंगे। तो भाई टोटल वर्क को हम लोग तीनों की एफिशिएंसी 9, 6, 15 और 4, 19 से डिवाइड कर देंगे। ये हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। इसे सिंपलीफाई कर लीजिएगा, जो भी आंसर है ऑप्शन से टिक कर लीजिएगा। अच्छा, हमने किसी भी सवाल में ऑप्शन नहीं रखा है क्योंकि भाई ऑप्शंस के साथ बच्चे बहुत सारे ट्रिक्स और इस तरह उधर की चीजों पे ध्यान लगाते हैं, पर हमें एक्चुअल में बेसिक कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना है जिससे सवाल हमारे को अच्छे से समझ में आए और आगे चल के उन्हें ठीक तरीके से सॉल्व कर पाए। ठीक है, 5वां सवाल डन हुआ है। इसी तरीके से अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगले सवाल को भी पढ़ लीजिएगा। सवाल क्या है, देखते हैं क्या सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, मैं आगे की वीडियोस में इन सभी सवालों के जो बेहतरीन से बेहतरीन सॉल्यूशन होंगे ना वो मैं आपको दूंगा, लेकिन फिलहाल हम लोग टाइम एंड वर्क सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हम लोग नहीं कोशिश कर रहे हैं इस चीज की कि भाई सवालों को ट्रिक के मेथड से अब बहुत जल्दी उड़ा दिया जाए। मैं चाहता हूं आपको एक एक चीज समझ में आए। ए और बी का टाइम दिया है 20 दिन, बी और सी का टाइम दिया है 10 दिन, ए और सी का टाइम दिया है 12 दिन। ठीक है, करते हैं इस सवाल को भी भाई। ए और बी का टाइम 20 दिन, बी और सी का टाइम 12 दिन, सी का और ए का टाइम ये 10 दिन है, ये 12 दिन है। सभी के अकॉर्डिंग एलसीएम लेंगे। एक ही स्टेप को फॉलो करना है भाई। टाइम दिया है तो एलसीएम ले लो, वर्क निकाल लो। अगर ऐसा कुछ टाइम नहीं दिया है तो वर्क अपनी मर्जी से लेट कर लो, जैसे हमने पिछले सवाल में किया था। तो टोटल वर्क हो गया 60, 20 से डिवाइड कर दो। ए प्लस बी का एफिशिएंसी 3 हो जाना चाहिए। 60 को 10 से डिवाइड कर दो।
बी प्लस सी का एफिशिएंसी 6 हो जाएगा। इसी 60 को 12 से डिवाइड कर दो तो ए प्लस सी का एफिशिएंसी 5 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। और इन सभी इक्वेशंस को अगर मैं जोड़ूं तो ए को भी 2 बार ऐड कर लिया गया होगा, बी भी 2 बार और सी भी 2 बार, तो हम कह सकते हैं ट्वाइस ऑफ ए बी और सी की एफिशिएंसी बराबर 3 6 9 और 5 14 होगी। इस 14 को 2 से काट देंगे तो ए बी सी की एफिशिएंसी 7 होगी। ठीक, तो इस इक्वेशन को उठा लीजिए भाई, ए बी सी की एफिशिएंसी 7 यूनिट है। ध्यान रखना, ए बी सी 7 यूनिट। क्वेश्चन में पूछा गया है ए अकेले इसे कितने टाइम में करेगा। तो भाई याद है वही चीजें करे आप लोग, एफिशिएंसी मुझे निकालना है तो हम लोग क्या कर ले, इस एफिशिएंसी को निकालने के लिए भाई ए बी सी में से ए को अलग करना है, इस ए को अलग करना है तो बी और सी को काटना होगा। तो बी और सी की एफिशिएंसी ये है 6 यूनिट और एबीसी कितना था 7 यूनिट, तो 7 में से 6 यूनिट घटा दीजिए, ए की एफिशिएंसी निकल कर आ जाएगी, ए की एफिशिएंसी होगी 1 यूनिट। ठीक, अगर इसी तरीके से मुझे बी की एफिशिएंसी को निकालना है तो ए और सी काटना होगा, और अगर सी की एफिशिएंसी को निकालना है तो ए और बी को काटना होगा। तीनों लोगों का एफिशिएंसी हम अलग अलग निकाल सकते हैं। सवाल है ए अकेला कितना टाइम लेगा, तो टोटल वर्क है 60 और ए की एफिशिएंसी आई है 1, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा 60 दिन में ये काम पूरा हो जाएगा। उम्मीद है समझ पा रहे होंगे, आज की क्लास में मजा आ रहा होगा। और इसी सीरीज में आगे की तरफ बढ़ते हैं भाई। 100 सवालों का चैलेंज है, पूरे 100 सवाल करेंगे और उन 100 सवाल के बाद कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप लोगों को एग्जाम देना है और क्वालिफाई करके आना है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ए अलोन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 days, ए वर्क ओनली फॉर द फर्स्ट 2 days एंड लास्ट 2 days. The rest work is done by B and the work is completed in 20 days. हुआ क्या है, A ने पहले 2 दिन काम किया है, लास्ट के 2 दिन काम किया है। मैं बोल सकता हूं A ने टोटल 4 दिन काम किया है और काम कंप्लीट हुआ है 20 दिन में। तो हम ये बोल सकते हैं इन 20 दिनों में ए ने 4 दिन काम किया है और बी ने बचे हुए 16 दिन काम किया है। सर सवाल कैसे करेंगे भाई, वर्क तो ही लेना है, एक वर्क लेट करो, कुछ भी सोचो, 15 सोचो, 30 सोचो, 60 सोचो, 100 सोच लो, जो मन करे, लेकिन भाई समय ऐसा लो या वर्क ऐसा लो जो इन नंबर से कट जाना चाहिए। तो 15 दिखाई दे रहा है, 20 दिखाई दे रहा है, दोनों का एलसीएम लेंगे 30 हो जाएगा। 30 का कोई भी मल्टीपल आप ले लीजिए। चलिए हम वर्क लेट कर लेते हैं, 30 का मल्टीपल 60, लेट करो वर्क, वर्क हो गया 60। ए काम को करेगा 15 दिन में कर सकता है, तो ए की एफिशिएंसी होगी 60 बटे 15, ए की एफिशिएंसी आएगी 4 यूनिट। मैंने अभी बताया ए ने 2 यूनिट काम किया है, ए ने पहले 2 दिन काम किया है, ए ने लास्ट के 2 दिन काम किया है, तो ए ने टोटल 4 दिन काम किया है। तो ए का वर्क निकाल लेते हैं, 4 यूनिट रोज काम किया, 4 दिन तक काम किया, तो टोटल वर्क 16 किया है। अब टोटल वर्क 16 इसने किया है, तो 60 में से बचा हुआ काम 60 माइनस 16 करेंगे तो बचेगा 44 काम, और 44 काम किसने किया है मेरे भाई, बी ने किया है। कितने दिन में किया है, टोटल काम 20 दिन में था, 4 दिन ए ने किया, तो ये बचा हुआ काम 16 दिन में किया है बी ने। तो बी की एफिशिएंसी 44 डिवाइड बाय 16 होगी। 4 से काट लीजिए 11 बार, 4 से काट लीजिए 4 बार, तो बी की एफिशिएंसी बनेगी 11/4। आगे पूछा है ए और बी मिलकर कितना टाइम लेंगे, तो भाई ए और बी का टाइम निकालने के लिए इस टोटल वर्क को हम लोग डिवाइड कर देंगे ए प्लस बी की एफिशिएंसी से। तो टोटल वर्क है हमारे पास 60 और डिवाइड करेंगे, ए की एफिशिएंसी थी 4 और ए की एफिशिएंसी थी 11/4, तो डिवाइड 4 प्लस 11/4।
4 गुना 4 16, 16 में 11 जोड़ देंगे 27, और ये 4 आ जाएगा ऊपर, तो 60 गुना 4 और नीचे आएगा 27। 3 से काट दीजिए 20 बार, 3 से काट दीजिए 9 बार, 20 चौक 80 बटे 9, लगभग आंसर 9 दिन का होगा, 9 दिन से थोड़ा बहुत कम। ठीक है, तो मुश्किल नहीं था, हमने एक वर्क को माना, वर्क से एफिशिएंसी को निकाला, फिर उसकी एफिशिएंसी से हमने इनका वर्क निकाला, जो बचा हुआ वर्क है उससे बी की एफिशिएंसी को निकाला, और फिर दोनों की एफिशिएंसी से टोटल वर्क को डिवाइड किया, तो टोटल टाइम हमारे पास निकल के आ गया है। हर सवाल में यही प्रोसेस भाई अपनाने की कोशिश कीजिए कि हम सबसे पहले एक वर्क लेट कर लें, फिर उसके बाद सवाल में एफिशिएंसी निकाल लें वर्क अपॉन टाइम करके, और फिर इसके बाद सवाल में पूछा गया टाइम होता है, तो इसी सवाल को करने के लिए वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो ये हमारे को चीजें ध्यान रखनी है, हमें वर्क लेट करना है, एफिशिएंसी निकालना है, टाइम निकालना है। इसी प्रोसेस को फॉलो करके हम सारे सवाल कर लेंगे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आज का अगला सवाल बहुत सुंदर सा सवाल है, अच्छे सवाल है भाई, और आसान तरीके से कराने की कोशिश की जा रही है। ए और बी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं। ए को आधा काम करना है, बी को आधा काम करना है, और ये काम कुल मिला के 25 दिन में हो जाना है। तो सवाल पूछा है बी अकेले कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा। डेटा लिखें, डेटा क्या है हमारे पास, डेटा है ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर लेते हैं। तो भाई वर्क लेट कर लो, वर्क लेट किया हमने 120, 12 का मल्टीपल। अच्छा, ए और बी का टाइम दिया है, तो ए और बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 120 डिवाइड बाय 12, काटेंगे दोनों की एफिशिएंसी आएगी 10 पर डे। आधा काम ए ने किया है, जब मैंने टोटल वर्क 120 माना है, तो ए का वर्क होगा 60 यूनिट, और इसी तरीके से बी का भी वर्क होगा 60 यूनिट। दोनों का वर्क 60-60 यूनिट रहने वाला है। ठीक, अब क्वेश्चन को समझना भाई, हमारे पास ए और बी की जो एफिशिएंसी है वो मिलाकर 10 है, तो इसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटी है। 1 यूनिट हो सकता है, 9 यूनिट हो सकता है, 2 यूनिट हो सकता है, 8 यूनिट हो सकता है, 3 यूनिट हो सकता है, 7 यूनिट हो सकता है, 4 यूनिट हो सकता है, 6 यूनिट हो सकता है, या दोनों का 5-5 यूनिट हो सकता है। पॉसिबल है, और भी पॉसिबिलिटी है, हो सकता है डेसिमल फॉर्म में हो, 1.5 हो सकता है, 8.5 हो सकता है। और भी पॉसिबिलिटी है भाई, हो सकता है बी की एफिशिएंसी 1 हो और ए की एफिशिएंसी 9 हो। तो सारी पॉसिबिलिटी इस सवाल में लग जाती है, लेकिन हमें एक हिंट दी गई है कि आधा काम ए करेगा, आधा काम बी करेगा, और काम 25 दिन में हो जाएगा। ठीक है, तो हम पॉसिबिलिटी लगाते हैं भाई। अगर मैं पहली कंडीशन को ट्रू मानूं, तो ए की एफिशिएंसी 1 है और टोटल वर्क है 60, तो भाई 1 यूनिट से 60 काम करने में 60 दिन लग जाएंगे, लेकिन टोटल काम 25 दिन में होना चाहिए। तो इस हिसाब से पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता। अगली चीज भाई, अगर ए की एफिशिएंसी 2 यूनिट है और काम किया है ए ने 60, तो 2 से जब 60 को काटेंगे तो 30 दिन आएगा। तो क्या 30 दिन में होगा? नहीं होगा भाई, पूरा काम 25 दिन में हुआ है और अकेले ए को ही यहां पर 30 दिन लग रहे हैं, तो ये भी इसका रिजल्ट नहीं आएगा। अगले केस में आते हैं, हो सकता है ये 3 यूनिट है। अच्छा, 3 की बात करें तो भाई 3 से इसको लगेगा 20 दिन, है ना, यहां पर आएगा इसके अकॉर्डिंग 20 दिन, हम यहां नोट कर लेते हैं, यहां लगेंगे 20 दिन। तो क्या बचे हुए 5 दिन बी ने लिए हैं? चेक करते हैं, 7 से काटेंगे तो भाई ये लगभग 8 पॉइंट कुछ डेज आएगा, 8 पॉइंट समथिंग। तो क्या ये टोटल 25 दिन बैठेंगे? तो भाई आप कहोगे नहीं बैठेंगे, काट दीजिए। अगले पार्ट पे चलते हैं। अगर 4 यूनिट ए की एफिशिएंसी है, तो इसी काम को करने में 15 दिन लगेंगे भाई। 60 को 4 से काटेंगे तो 15 दिन लगेंगे, हाँ या ना?
और इसी तरीके से बी की एफिशिएंसी 6 है, तो 6 से 60 को काटेंगे तो इसे 10 दिन लगेंगे, हाँ या ना? तो 15 प्लस 10 हमारा 25 बन जाएगा। तो एक पॉसिबिलिटी ये हमारी बनकर आई है। आगे देखें भाई, 5 यूनिट अगर इसकी एफिशिएंसी है तो 12 दिन लगेंगे, 5 यूनिट इसकी एफिशिएंसी है तो 12 दिन लगेंगे, 12 प्लस 12 24 दिन लगेंगे, पर दिन है हमारे पास 25। तो भाई एक ये पॉसिबिलिटी है जो हमारी सही हो सकती है, बट अभी हमारे पास ए और बी की एफिशिएंसी में कोई कनेक्शन नहीं दिया है, तो हो सकता है ए की एफिशिएंसी 6 यूनिट रही हो तब भी 10 दिन लगेंगे, और हो सकता है बी की एफिशिएंसी 4 रही हो तो 15 दिन लगेंगे, टोटल टाइम निकालेंगे तो भी 25 दिन आएगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं आइदर ए की एफिशिएंसी 4 यूनिट है या बी की एफिशिएंसी 4 यूनिट है। इस तरीके का कोई डेटा हमारे को सवाल में नहीं दिया है। अच्छा, अगर ए की एफिशिएंसी 4 यूनिट है तो बी की एफिशिएंसी 6 यूनिट होगी, और अगर यहां पर बी की एफिशिएंसी 4 यूनिट है तो ए की एफिशिएंसी 6 यूनिट होगी। क्लियर? तो सवाल पूछा है बी अकेले कितना टाइम लेगा, तो भाई इस कंडीशन के अकॉर्डिंग तो बी को 60 यूनिट काम 6 के हिसाब से करने में 60 यूनिट नहीं 120 यूनिट काम है, तो 120 यूनिट काम करने में कितना टाइम लगने वाला है, 120 डिवाइड बाय 6, आंसर होगा 20। लेकिन अगर बी की एफिशिएंसी 4 यूनिट है तो इसी 120 काम को करने में 4 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर होगा 30। तो भाई हमारे पास दो चॉइस है इस सवाल की, या तो इस क्वेश्चन का आंसर 20 सही होगा या 30 सही होगा। तो फाइनल आंसर होगा आइदर 20 और 30 डेज। ठीक है, पूरा सवाल समझ में आया होगा भाई। इसे इक्वेशन के मेथड से भी हम लोग कर सकते हैं, जो मैं आपको लिख के दे रहा हूं। अगर मैं ए की एफिशिएंसी को x और बी की एफिशिएंसी को 10 माइनस एक्स लेट कर लूं, तो ए का टाइम प्लस बी का टाइम मिलाकर टोटल टाइम 25 होना चाहिए, और टाइम निकालने के लिए फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। तो ए का वर्क लिया 60, ए की एफिशिएंसी ली x, प्लस में बी का वर्क लिया 60, बी की एफिशिएंसी ली 10 माइनस एक्स, और बराबर में दिन रखे 25। आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिएगा, एफिशिएंसी निकल कर आएगी ए की, और इस इक्वेशन से आप फाइनल एग्जैक्ट रिजल्ट ले सकते हैं। दो चॉइस है आपके पास, या तो हिट एंड ट्रायल लगा लीजिए, रखे हुए ऑप्शन से क्रॉस चेक कर लीजिए, जो सही बैठेगा वो आंसर, या फिर हम लोग दूसरे मेथड से जाते हैं इक्वेशन बनाकर। ठीक है, अगले सवाल की तरफ आते हैं। नोट करेंगे इस सवाल का जो आंसर होगा आइदर 20 आइदर 30। ठीक है भाई, अगले सवाल को देखिए। अगला सवाल क्या है हमारे पास? अगला क्वेश्चन है वर्किंग 5 आवर्स अ डे ए कैन कंप्लीट टास्क इन 8 डेज। भाई क्वेश्चन का कंडीशन समझो, अगर कोई व्यक्ति रोज 5 घंटे काम करेगा तो उसे 8 दिन लग जाएंगे। 5 घंटे 5 घंटे 5 घंटे, तो क्यों ना मैं इसको पूरे को घंटे में बदल लूं। भाई अगर ए को 5 घंटे रोज काम करके 8 दिन लगते हैं, तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि ए का जो टोटल टाइम लगता है वो 40 घंटे का लगता है। 5 घंटे डेली 8 दिन में होता है। इसी तरीके से वर्किंग 6 आवर्स अ डे वी कैन फिनिश द वर्क इन 10 डेज। भाई 6 घंटे रोज काम करेगा तो 10 दिन में कंप्लीट होगा, तो 6 गुना 10 यानी कि टोटल 60 घंटे में 20 काम को कर पाता है। दोनों के अकॉर्डिंग एक वर्क लेट करोगे, वर्क होगा 120। ए की जो एफिशिएंसी मिलेगी वो 3 यूनिट पर आवर होगी, बी की जो एफिशिएंसी मिलेगी वो 2 यूनिट पर आवर होगी। ठीक है, तो अगर हमसे पूछा है दोनों मिलकर कितना टाइम लेंगे, तो भाई ए और बी का टाइम निकाल लीजिए। टोटल 120 यूनिट काम है, दोनों की एफिशिएंसी 5 है, 5 से काटेंगे तो इन दोनों को लगेंगे भाई 24 घंटे। टोटल टाइम कितना लगेगा? 24 घंटे। लेकिन क्वेश्चन में आगे लिखा है इन व्यक्तियों को डेली 8 घंटे काम करना है, तो ये काम कितने दिन में होगा? तो भाई 8 घंटे रोज काम करना है और 24 घंटे में काम होता है, तो 8 से काट दीजिए, इनको टोटल टाइम लगेगा 3 दिन का।
समझ में आया भाई? आप फिर से समझो, 40 हमने कैसे लिया, हमारे पास 5 घंटे का काम है एक दिन का, 8 दिन का काम है, तो 5 गुणा 8 40 घंटे। एक दिन का काम 6 घंटे का है, टोटल 10 दिन लगते हैं, तो 10 गुणा 6 60 घंटे। दोनों के अकॉर्डिंग वर्क लेट करो, दोनों की एफिशिएंसी आ गई। क्वेश्चन में पूछा गया दोनों का टाइम कितना होगा, दोनों का मिलाकर, तो टोटल वर्क डिवाइड बाय दोनों की एफिशिएंसी, तो हमने डिवाइड किया तो रिजल्ट आया 24 घंटे, और डेली काम करना है 8 घंटे, तो 24 को 8 से डिवाइड करो, टोटल दिन लगेंगे 3 दिन। उम्मीद है क्लियर हो गया हो। सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, सारे एग्जाम पेपर के निकाले गए सवाल है, पिछले 1 साल के जो भी सवाल है हम लोगों ने पेपर से निकाले हैं। अगले सवाल की तरफ आते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बन रहा है, A and B can do a work in 36 days while the B and C in 40 days। डेटा लिख लेते हैं। डेटा को लिखने से बहुत फायदा होता है, क्वेश्चन को बार बार रीड नहीं करना पड़ता है। ए और बी का टाइम दिया है 36 घंटे और बी और सी का टाइम दिया है हमारे को 40 घंटे। दोनों के अकॉर्डिंग एक वर्क हमने बना लिया, वर्क हो गया हमारे पास 360 यूनिट। अच्छा, इसे डिवाइड करेंगे तो ए और बी का एफिशिएंसी हमारे को मिल जाएगा भाई 10 यूनिट, और बी और सी का एफिशिएंसी भी हमारे को मिल जाएगा, 360 को 40 से काट देंगे तो 9 यूनिट। ठीक है, दोनों का एफिशिएंसी क्लियर। नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। ए 15 दिन काम करता है, बी 20 दिन काम करता है, और बचा हुआ काम सी 38 दिन में करता है। अलग अलग एफिशिएंसी नहीं दिया है, तो भाई एक तो मेथड हमारे पास जो हमने इक्वेशन सीखा था बाय एक्स, दोनों में बी कॉमन है। अगर मैं बी की एफिशिएंसी को एक्स लेट कर लूं तो इस तरीके से ए की जो एफिशिएंसी है भाई वो 10 माइनस एक्स हो जाएगी, और बी की जो सी की एफिशिएंसी है भाई बी प्लस सी 9 है, जिसमें बी एक्स है, तो सी की एफिशिएंसी 9 माइनस एक्स हो जाएगी। और तीनों ने मिलकर पूरा काम किया है, तो हम एक इक्वेशन डिजाइन कर सकते हैं, ए का वर्क बी का वर्क प्लस सी का वर्क इज इक्वल्स टू टोटल वर्क, दैट इज 360। अब ए का वर्क निकलता कैसे है, एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो ए की एफिशिएंसी हमने लेट की थी 10 माइनस एक्स, और ए का टाइम हमें दिया है 15 दिन, प्लस बी की एफिशिएंसी हमने लेट की थी x, बी का टाइम दिया गया है हमारे को 20 दिन, प्लस सी की एफिशिएंसी लेट की थी हमने 9 माइनस एक्स, और सी का टाइम हमारे को दिया गया है 38 दिन, और इक्वल टू 360। तो भाई ये तो हो गया हमारा आसान सा वही पुराना तरीका, ट्रेडिशनल मेथड। x मान के सॉल्व कर लीजिए, x की वैल्यू आएगी, तीनों की एफिशिएंसी पता लग जाएगा। हमें a से काम कराना है तो टोटल वर्क को a की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दीजिएगा x की वैल्यू निकालकर, ठीक है। लेकिन हम अगले केस पे आते हैं। भाई ए को 15 दिन काम कराना है, बी को 20 दिन काम कराना है, और सी को 38 दिन काम कराना है। तो ऐसा करते हैं, हमारे पास ए और बी की टोटल एफिशिएंसी है, तो हम ए और बी को साथ जोड़ लेते हैं। लेकिन ए ने 15 दिन काम किया है, बी ने 20 दिन, तो हम 15 दिन दोनों को साथ लेते हैं। ए और बी का वर्क 15 दिन का, तो ए और बी की एफिशिएंसी 10, 15 दिन से काम कराया, 15 दिन का मल्टीप्लाई, टोटल वर्क हो गया 150। ए के 15 दिन कंप्लीट, बी के 15 दिन कंप्लीट, बी के बचे 5 दिन, तो इस बी को 5 दिन सी के साथ जोड़ देते हैं। तो बी का वर्क प्लस सी का वर्क 5 दिन का, तो बी और सी की एफिशिएंसी 9, मल्टीप्लाई करते हैं 5 दिन से, ये टोटल हो गया 45। 195 हमारा टोटल वर्क यहां तक हो चुका है। 360 में से 195 माइनस कर दो, हमारा जो बचेगा वर्क वो आएगा 165। ठीक है, अब समझना, ए के 15 दिन डन, बी के 15 दिन 20 दिन डन, और सी के 5 दिन हम एडजस्ट कर लिए बी के साथ। तो अब बचे 33 दिन, 38 में से 5 कम हो गए, 33 दिन बचे हैं, और काम बचा है 165। मतलब ये 165 काम सी ने किया है और बचे हुए 33 दिनों में किया है। तो सी की एफिशिएंसी निकल जाएगी, 165 डिवाइड हो गया 33 से, हमने इसको काट दिया, सी की एफिशिएंसी आ जाएगी 5।
ठीक है। अब सी की एफिशिएंसी अगर हमने 5 निकाल लिया तो बी और सी की एफिशिएंसी है भाई 9। तो इसमें से अगर सी हटा दिया जाए यानी कि 5 घटा दिया जाए तो बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 4। और अगर बी की एफिशिएंसी 4 आ गई है, भाई बी की एफिशिएंसी 4 है तो इसमें से बी हटा दीजिए, मतलब 4 घटा दीजिए, ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 6। ठीक है, तो ए की एफिशिएंसी 6 है, टोटल वर्क 360 है, तो ए टोटल कितना टाइम लेगा, इस 360 को डिवाइड कर दीजिए 6 से, इस क्वेश्चन का आंसर 60 डेज मिल जाएगा। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग ना डेली डेली कुछ सवालों को लेकर चलेंगे। आज हमने 10 सवाल अभी कर लिए हैं, आगे के सवालों के लिए हम लोग इंतजार करेंगे अगली वीडियो का। मैं आगे के कुछ सवाल अगली वीडियो में लेकर आऊंगा। और पूरा याद रखिएगा 100 सवालों का पूरा चैलेंज है, 10 सवाल किए हैं, 90 सवाल अभी बाकी है। जुड़े रहिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।